वो कौड़ी के नौकर। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मैं इस घर का मालिक हूं और तू नौकर। तूने मुझे खाना खाते टाइम चप्पल कैसे मारी है बता। अबे तुझे खाना खाना था तो मुझे बता देता, मैं तुझे खाना दे देता, लेकिन तूने मेरे चप्पल मारी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, बोल चप्पल कैसे मारी। आज के आज तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आज के बाद तू इस घर में काम नहीं करेगा। एक तो तू गूंगा है, तेरी बातें समझ नहीं आती हैं, और अच्छा है नहीं समझ में आ रही है तो मेरा मूड खराब मत कर। चुपचाप ये खाना ले और इस घर से बाहर निकल। निकल इस घर से बाहर। क्या हुआ बाबूजी? क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने? क्या गलती कर दी? मैं खाना खा रहा था, तुम्हारे बेटे ने मेरे को चप्पल फेंक के मारी है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकाल दो इसे। क्या हुआ बेटा? ये कुछ कहना चाह रहा है बाबूजी, इसकी बात को समझो। अरे क्या कहना चाहेगा वो गूंगा है, कुछ कहना नहीं चाह रहा। अरे ये भूखा होगा, इसीलिए इसने मेरे खाने में चप्पल मार दी कि मैं खाना छोड़ दूंगा तो ये खाने को खा लेगा। बेटा ऐसा क्यों किया तूने, बता। ये कह रहा बाबूजी इसमें कुछ मिला हुआ है। बेटा किसने मिलाया? ड्राइवर ने? दूसरे नौकर ने? तो इनकी घरवाली ने? बाबूजी कोई ना कोई बात है, तभी ऐसा किया इसने, वैसे ऐसे नहीं करता। इतने दिनों से काम कर रहा है, आप तो जानते ही है इसको। पर काका, दिव्या ऐसा क्यों करेगी? मेरे खाने में क्यों कुछ मिलाएगी? अभी तो उनसे पूछने से मालूम पड़ेगा बाबूजी। देखो, मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। अगर तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बाप बेटों को दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। बाबूजी मैं ये रोटी उठा लेता हूँ और बहू रानी से जाके कहता हूँ कि साहब ने रोटी खा ली है। ठीक है बाबूजी, तो मैं जाके उसको बताता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर दिव्या ने इसके अंदर कुछ मिलाया होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी आके यहाँ पर। तुम ऐसा करो, जल्दी से जाओ, दिव्या को जाके बोल दो कि पता नहीं सब्जी को क्या हो गया, और जब तक मैं मरने की एक्टिंग करता हूँ यहाँ पर। ठीक है बाबूजी, ठीक है, मैं जाता हूँ। प्रेम क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या, इसने दोनों रोटी खा ली? और रोटी खाई होगी तो साथ में सब्जी भी खाई होगी, तभी ये जल्दी निपट लिया। मुझे नहीं पता था कि ये जहर इतना जल्दी असर दिखाएगा। अब एक काम करती हूँ, किसी तरीके से ना दोनों नौकरों को छुट्टी देकर भेज देती हूँ। उनसे कह देती हूँ कि किसी टेंशन की वजह से ना हार्ट अटैक आके तुम्हारे सब्जी की जान चली गई, मैं संभाल लूँगी सब, तुम अपने घर जाओ। हाँ, और उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी, इसकी लाश को ठिकाने लगवाऊंगी और चली जाऊंगी ये शहर छोड़कर, इसकी सारी प्रॉपर्टी लेके। जल्दी से फोन कर देती हूँ उसे। दिव्या, मैं कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ। तुम ठीक हो? पर तुम्हें तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ हो गया था ना, मैंने आगे देखा था, तुम बिल्कुल बेहोश थे। बेहोश नहीं था मैं, बेहोशी का नाटक कर रहा था, और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुमने इस सब्जी में कुछ मिलाया था। मतलब वो नौकर बिल्कुल सही बोल रहा था। जब मैं खाना खा रहा था ना, तो उस नौकर ने ना मुझे ये चप्पल फेंक के मारी। फिर जब मैंने खाना खाना बंद कर दिया और मैंने उस पर चिल्लाया, तो वो जो काका रहते हैं ना, वो काका आए, क्योंकि गूंगे की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर काका ने उससे पूछा, तब उसने बताया कि तुमने इसके अंदर कुछ मिला दिया है। अरे मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, जो भी तुम मांगती हो वो सब ला के देता हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। क्यों? मुझे इतना बताओ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। पर मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करा दी, क्योंकि तुम्हारी सरकारी नौकरी थी। मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ जब मुझे किसी और से प्यार है तो? अच्छा, तुम्हें किसी और से प्यार है तो उसी से शादी करनी थी ना, लेकिन तुमने शादी मुझसे की क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था। तुम मुझे मार के सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही थी। अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम यहाँ से सीधा थाने चलोगी और थाने से भेजूंगा मैं तुम्हें जेल। नहीं, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। मैं सच में आज के बाद ना तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, और जैसा जैसा तुम कहोगे ना मैं वही सब करूंगी। बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना। अरे क्यों ना करूं पुलिस के हवाले? अगर वो नौकर नहीं आता सही टाइम पर तो मैं तो मर जाता, और फिर मेरे घर वालों का क्या होता? वो तो यही सोचते, पता नहीं कैसे मर गया हमारा बेटा, और उसके बाद तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लेती और उन्हें भी घर से बाहर निकाल देती। मुझे तुम्हारी अब कोई भी बात नहीं सुननी है। या तो चुपचाप मेरे साथ यहाँ से थाने चलो, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस तुम्हें डंडे मारते हुए लेके जाएगी। चलो यहाँ से।